हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेएस मैथ क्लासेस में। और जैसा कि हमने बोला था आप लोगों से कि हम यहाँ पर रेगुलरली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोस डालते रहेंगे। तो आज फिर से हम यहाँ पर लेके आए हैं 10 क्वेश्चंस यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और जिस प्रकार से आप लोगों का प्यार मिल रहा है उसी प्रकार से मिलता रहेगा, ये उम्मीद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर है, आप याद रखिएगा, बोधगया। ये बिहार में एक जगह है बोधगया, इसके नाम से एक ट्रेन भी चलती है। तो बोधगया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। तो ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCTE की फुल फॉर्म क्या है? NCTE बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है और NCTE की फुल फॉर्म यदि देखें तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, जिसे इंग्लिश में नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन बोलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पितृ शब्द का अर्थ है। पितृ शब्द का अर्थ, तो पितृ शब्द का अर्थ आप हमेशा याद रखिएगा। पितृ शब्द का अर्थ पिता से संबंधित होता है। पिता, पैतृक संपत्ति बोल सकते हैं, पैतृक या पिता के द्वारा कोई भी मिली हुई ऐसी चीज़ या विरासत जिसको हम पैतृ संबंधित, पिता से संबंधित वस्तुओं के लिए पितृ शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था। जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने हमारी लास्ट वीडियो को बहुत ही प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, उसके लिए हम आपका सभी का आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्या 0.01 का वर्ग ज्ञात करें। तो संख्या 0.01 का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की जितनी पावर होती है उतनी ही बार उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 0.01 की मल्टीप्लाई 0.01 के साथ में करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि पहली संख्या में भी 2 डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा हुआ है और दूसरी संख्या में भी पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई जो आएगी उसमें 4 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आएगा वो 0.001 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं HI अनुपात AG समानुपात 89 अनुपात ब्लैंक। हमें ब्लैंक के स्थान पर, खाली जगह के स्थान पर ये निकालना है कि क्या आएगा। तो हम देख पा रहे हैं जो H है वो अल्फ़ाबेट में 8वें स्थान पर आता है और जो I है वो अल्फ़ाबेट में 9वें स्थान पर आता है। तो इसी प्रकार जो A है वो अल्फ़ाबेट में पहले स्थान पर आता है और जो G है वो अल्फ़ाबेट में 7वें स्थान पर आता है। तो इसका जो आंसर होगा 17 हो जाएगा। ब्लैंक के स्थान पर 17 यहाँ पर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन 7 कंप्लीट होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि आप अल्फ़ाबेट की नॉलेज अच्छे से ले लें, इसके ऊपर आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है कृष्णा नदी पर। तो नागा परियोजना जो है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लीरा किस देश की मुद्रा है? तो लीरा आप याद रखिएगा, तुर्की देश की जो मुद्रा है वो लीरा है। जैसे हमारे यहाँ की रुपया है, ऐसे ही लीरा जो है वो तुर्की देश की मुद्रा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो हड्डी तोड़ ज्वर जो है उसको हम डेंगू बुखार कहते हैं। डेंगू बुखार को ही हड्डी तोड़ ज्वर कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ये इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है।
आप इसी प्रकार से हमसे प्यार बनाए रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।